भारत सरकार हर साल लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है सरकारी स्कूलों पर, मगर आज भी सरकारी स्कूलों के हालात वैसे के वैसे हैं। आप खुद पढ़ना नहीं चाहते या खुद सरकार आपको पढ़ाना नहीं चाहती है? सोचने की बात है ना। जब आप पढ़ लिख के एक एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे तो इन करप्टेड पॉलिटिशियंस को वोट कौन करेगा? भारत एक ऐसा देश जो कि अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहां वर्तमान में 28 राज्य और 8 अलग यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। और खास बात यह है कि हर राज्य में घर द्वार भाषा वेशभूषा से लेकर खान पान में कई तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मगर एक चीज है जो लगभग हर राज्य में सेम है। एक चीज है जिसकी दशा आजादी के बाद से आज तक हर राज्य की सरकार ने बिल्कुल समान स्तर पर रखने की कोशिश की है। और क्या है वो चीज? वही जिस इलेक्शन में सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहाँ ना जाना कुछ लोग एक सोसाइटल स्टेटस की बात समझते हैं। सरकारी स्कूल। सब लोग बोलते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, पर क्या सच में भारत का भविष्य उज्जवल है? अब इससे पहले कि तुम कमेंट में ये लिखो कि भाई इतना सच नहीं बोलना था, जरा रुक जाओ और सच बाकी है। अगर ये सब सुन के भी आप कुछ नहीं करते हो तो माफ कीजिए, आप अपने और अपने देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हो। सच कहूँ तो इस टॉपिक पर कभी वीडियो बननी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि ऐसी वीडियो बननी चाहिए थी कि देखो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं, मगर क्या कर सकते हैं। पर अब नहीं, अब बारी आ चुकी है इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करने की। सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को भी नहीं। इतना पैसा सरकार से आता है तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता। इंडिया इज अ कंट्री विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल इन द वर्ल्ड, जहाँ लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के करीब स्कूल हैं, जिसमें कि 10.2 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं और बाकी के प्राइवेट स्कूल हैं। यूडीआईएससी की रिपोर्ट के मुताबिक इन गवर्नमेंट स्कूल का परसेंटेज शेयर लगभग 68.7 का है, जहाँ पे देश के 143 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और साथ ही 48 लाख से ज्यादा टीचर्स इन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को मिलाकर आज देश में लगभग 95 लाख से ज्यादा टीचर्स मौजूद हैं, जिसमें 51.4% सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही शामिल हैं। इसके बावजूद भी जब भी सरकारी स्कूल की बात आती है तब आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? ऐसी इस तरह की। और एट द सेम टाइम अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? कुछ इस तरह की। अब जरा रुकिए, इसमें गलती आपकी सोच की नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी यही है। अब आप इन सब फोटोज को देखकर समझ ही गए होंगे कि पहली प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स के साथ क्या है। पहली प्रॉब्लम है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो मार्केटिंग का पेड़ा है जिसे खिलाकर प्राइवेट स्कूल वाले कई दशकों से जेब भर रहे हैं। जिस मेजर पॉइंट का इस्तेमाल करके वो सोसाइटी में इस बात को इंजेक्ट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं कि भाई सरकारी स्कूल मतलब गरीबी और प्राइवेट स्कूल मतलब फाइनेंशियल क्लास। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में हो उसे फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने का वादा किया गया है। मगर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या फ्री का सामान इतना खराब होता है? क्या फ्री का सामान इतना बुरा होता है कि सोसाइटी उसे अपने औकातोमीटर से नापने लग जाए? अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई कहाँ से सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तुम्हें फ्री का एजुकेशन भी दें और साथ ही स्विमिंग पूल भी बना के दें, ये कहाँ से पॉसिबल है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या स्विमिंग पूल का बनना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? क्या बेहतर क्लासरूम का बनना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता? क्या टॉयलेट की सुविधा देना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का देना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? और क्या सफिशिएंट अमाउंट में क्वालिफाइड टीचर का होना एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? है ना? तो वही तो मांग रहे हैं बच्चे। 78 साल हो गए आज़ादी को, मगर आज तक नहीं मिल पाया, पता नहीं कब मिलेगा। फ्री की शिक्षा की बात करें तो फ्री की शिक्षा तो जर्मनी वाले भी दे रहे हैं, मगर ये रहा उनका सरकारी स्कूल। बात यहाँ सफिशिएंट क्वालिफाइड टीचर्स की हुई है, तो यही है इनकी दूसरी प्रॉब्लम। जैसा कि पहले बताया कि इंडिया में 48 लाख से ज़्यादा टीचर्स सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही मौजूद हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इन टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रैंडम और अनइवन है। यूनेस्को की इस रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा, जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले एक वेल परफॉर्म राज्यों में से एक है, वहाँ ये पाया गया कि 3,197 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ सिर्फ एक ही टीचर थे। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि डेट नियरली 2.86% ऑफ द टोटल टीचर्स इन उड़ीसा एट प्राइमरी लेवल आर अंडर क्वालिफाइड। और यह सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज पूरे देश में लगभग हालात ऐसे ही हैं। और अंडर क्वालिफाइड तो भाई फिर भी समझ आता है, पर ऐसे टीचर्स जिन्हें खुद इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे? अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? The cows drinks milk. द काउज ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक माने क्या होता है? दूध देना। नहीं, ड्रिंक ड्रिंक माने क्या होता है?
अब मैं इन टीचर्स पे तो कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, पर यहाँ पर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि मेरे कहने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि देश के सारे सरकारी स्कूल खराब ही होते हैं। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज भी देश में ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बच्चे इंग्लिश बोलते हुए दिखाई देते हैं। of us are from government school. कौन सा and- स्कूल? सर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ी बोल। बहुत अच्छा। How old are you? आप देख रहे हैं ये हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कितनी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे ही स्कूल पाए जाते हैं। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। और टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं। अभी क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं आ रही है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है तो सब चंगा सी फ्री में पढ़ रहा है, मगर दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। आज ही बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जिस सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल फ्री नहीं है। आप इसके पैसे भरते हो टैक्स के रूप में, और उसी टैक्स से तुम्हें सारी सर्विसेज दी जाती हैं। हम सब कभी ये नहीं सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में चल क्या रहा है, क्या बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपने कभी सरकारी स्कूल में जाके देखा? अगर देखा होता तो कुछ टीचर्स आपको क्लासरूम में सोते हुए दिखाई देते। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं। अगर आप अब तक ऐसा सोच रहे हो तो आप कभी नहीं बदल पाओगे। आप इसे आज तक नहीं बदल पाए। आपने सरकार से डर कर कभी उन्हें ये नहीं पूछा कि सरकारी स्कूल इतने पीछे क्यों हैं, तो ये वीडियो देखकर आप क्या कर लोगे? आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझना होगा। अगर आप सही हो तो आपके पीछे करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले क्या ही कर लूँगा, तो एक बार भगत सिंह जी को याद करो। अगर उस दिन सरदार भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, तो शायद आज़ादी हमारे सपने में ही रह जाती। बाय एनी चांस अगर आपकी सोच बदलती है तो एज ए पेरेंट्स आप क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले आप स्कूल में जाकर देखो क्या सच में पढ़ाई हो रही है या सिखाने के नाम पर कुछ टीचर्स क्लासरूम में सो रहे हैं। दूसरी चीज, हर रोज चेक करो कि बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है, उससे क्वेश्चंस करो। आपको यह बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन यह चीज बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हर गांव में, हर सिटी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनसे जाकर बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, शायद बात बन जाए। मुझे पता है इनमें से भी कुछ कमेटीज काम नहीं करेंगी, मगर आप ये सोच कर बैठोगे कि वो लोग काम नहीं करेंगे, तब तो ये पक्का कुछ नहीं वो करेंगे। कहावत सुनी है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ होना ना होने से बेहतर होता है। तो आप अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते हो वो करो। अभी टाइम नहीं गया है। आप अपने बच्चे और अपने देश के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।